तो अभी हमने देखा कि x है और उस पर पावर इतना है, यानी ए एक्स स्क्वायर है। तो एक्स स्क्वायर वर्ग संख्या है ना, वर्ग संख्या है। तो इस वर्ग संख्या का आधार कितना है? x। तो इसीलिए वर्गमूल क्या हो गया? वर्गमूल हो जाएगा x, है ना, वर्गमूल x। अब आपको ये गौर करना है इन दोनों में कि वर्ग संख्या है ना और वर्गमूल संख्या में क्या फ़र्क है। देखो, वर्ग, ये जो संख्या है इसे एक्स स्क्वायर पढ़ते हैं, है ना, यानी एक्स का वर्ग पढ़ते हैं और ये एक्स है, ठीक ना। तो ये जो एक्स स्क्वायर है इसका वर्गमूल ये है, यानी एक्स, इस पर पावर कितना है? एक है, ठीक ना। तो ये हो गया वर्गमूल और ये हो गया वर्ग संख्या, ये हो गया वर्गमूल और ये हो गया वर्ग संख्या। आपको गौर करना है कि इन दोनों फ़र्क क्या है, इन दोनों में क्या फ़र्क है। तो आप अगर गौर करेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि इन दोनों में घात का फ़र्क है, ठीक ना, घात, यानी वर्ग संख्या पर कितना घात है? 2, और वर्गमूल पर कितना घात है? 1। इन दोनों पर आधे घात का फ़र्क है, इसका घात इसके घात से आधा है और इसका घात इसके घात से डबल है, ठीक ना। तो वर्गमूल और वर्ग संख्या में यही रिलेशन है। क्या रिलेशन है? कि किसी संख्या का वर्गमूल, है ना, किसी संख्या का वर्गमूल, यानी किसी वर्ग संख्या का वर्गमूल जब हमें चाहिए तो क्या करना होगा? वर्ग संख्या के घात को आधा कर देने से प्राप्त हो जाएगा, ठीक ना। देख रहे हैं कि ये वर्ग संख्या है और उसका वर्गमूल है, इसका घात कितना है? 2 है और इसका घात 1 है, यानी इसके घात का इतना आधा है ना। तो जब भी किसी संख्या का वर्गमूल निकालना हो तो हम क्या करते हैं कि उसके घात को आधा कर देते हैं तो वर्गमूल मिल जाता है, ठीक ना। तो इसके घात को हम क्या करेंगे? आधा करेंगे। और किसी भी संख्या के घात को आधा करने के लिए हमें क्या करना होता है? किसी भी संख्या के घात में को आधा करने के लिए हमें उस के घात में आधा से, यानी 1/2 से गुना कर देना होता है, ठीक ना। जैसे कि इसके घात को आधा करना है तो क्या करेंगे? हम इसे इस प्रकार से लिखेंगे, इतना है और इसका घात इतना। अब इसके घात को आधा करना है, आधा समझते हैं ना, 1/2 से गुणा कर देना, यानी 2 है तो 1 करना है, तो इसलिए 1/2 से गुना कर देंगे तो आधा हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से ऐसे रखते हैं, इसके ढंग से लिखेंगे 1/2, ठीक। तो इससे ये हो गया 2 और उस पर 1/2, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा x पर पावर 1, जो कि क्या होगा? सिर्फ x होगा, ठीक ना। इसी प्रकार से a माइनस बी पर पावर कितना है? 4, ठीक ना। तो ये भी एक वर्ग संख्या है ना, वर्ग संख्या। और यहाँ पर एक बात ध्यान रखना है कि हम वर्गमूल उसी संख्या का निकाल सकते हैं जो पूर्ण वर्ग है ना। कोई पूर्ण वर्ग संख्या होगी ना, उसी संख्या का हम वर्गमूल निकाल सकते हैं। जैसे कि यहाँ देखो, ये 4 है, ये एक वर्ग संख्या, किसका वर्ग संख्या है? 2 का, ठीक ना। फिर इसी प्रकार से 49 है, ये एक वर्ग संख्या है, किसका है? वर्ग संख्या किसका है? वर्ग, ये है 7 का वर्ग है, ठीक ना। फिर इसी प्रकार से 144, यह भी एक वर्ग संख्या है, किसका? 12 का वर्ग है ना, 12 का वर्ग मिला, ठीक ना। तो इस सब का वर्गमूल निकाल सकते हैं। इसी प्रकार से हम ए स्क्वायर का वर्गमूल निकाल सकते हैं, क्योंकि ये किसका वर्ग है? ए का वर्ग है, ठीक। फिर x + 1 और उस पर पावर 6 है, ठीक है ना, चाहे 4 ले लेते हैं। तो ये भी एक वर्ग संख्या है, किसका वर्ग है ये? है ना, देख लेते हैं, x + 1 और उस पर पावर 2 और उस पर भी पावर कितना? 2, वर्ग, यानी x + 1 के होल स्क्वायर का पावर 2 है, ठीक ना, इसलिए वर्ग है, ठीक। इसी प्रकार से क्या कह सकते हैं कि x - 2 और उस पर पावर 6, तो ये भी एक वर्ग संख्या, ठीक ना। किसका वर्ग है ये वर्ग है x - 2 पर पावर कितना हो गया? 3 और उस पर भी पावर ले लेते हैं 2, ठीक ना। तो x - 2 का होल पावर 3 और उसका वर्ग, है ना, इसीलिए ये वर्ग संख्या। तो इन जितने भी वर्ग संख्या होते हैं ना, सिर्फ उसके ही वर्गमूल हम निकाल सकते हैं, ठीक ना। जैसे कि अब, ठीक ना, लेकिन कुछ संख्याएं ऐसे भी होती हैं जो पूर्ण वर्ग नहीं होती, तो जितने भी वर्ग संख्या होंगे ना उसके हम वर्गमूल निकाल सकते हैं। अगर कोई संख्या वर्ग, तो यहाँ पर एक बात ध्यान रखना चाहिए, तो इस प्रकार से कि जितने भी वर्ग संख्या मिलेंगे ना, यानी पूर्ण वर्ग होगा, उसके वर्गमूल निकलेंगे, नहीं तो नहीं। जैसे यहाँ देख लें, ये 2 किसी का वर्ग है, यानी किसी का वर्ग करने पर 2 मिलेगा नहीं ना, इसीलिए हम क्या कहेंगे? ये पूर्ण वर्ग नहीं है। फिर इसी प्रकार 3, ये भी पूर्ण वर्ग नहीं है, क्योंकि किसी का भी वर्ग करने पर हमें ये 3 नहीं मिलेंगे। 5, ये भी पूर्ण वर्ग नहीं है, इसीलिए किसी का भी क्योंकि किसी का वर्ग करने पर 5 हमें मिलेगा नहीं। वर्ग करने पर अगर ये संख्या मिलता तो हम कहते हैं ये पूर्ण वर्ग है, इसीलिए ये सब क्या है? पूर्ण वर्ग नहीं है, किसी का वर्ग करने पर ये नहीं मिलेगा। इसी प्रकार सिर्फ a को देख लो, ये किसी का वर्ग है, किसी का वर्ग करने पर, यहाँ a स्क्वायर अलग चीज़ है, a का वर्ग करने पर a स्क्वायर मिलता है, ठीक ना।
किसका वर्ग करने पर a मिला है? किसी नहीं, ठीक ना। तो इसीलिए हम इसे पूर्ण वर्ग नहीं कहेंगे। फिर इसी प्रकार से x माइनस 1 ये भी पूर्ण वर्ग नहीं है, ठीक ना। फिर x माइनस 2 ये भी किसी का पूर्ण वर्ग नहीं है। तो ये सब पूर्ण वर्ग न होने के कारण इस सब का वर्गमूल नहीं निकालते। लेकिन यहाँ देखो ये सब भी क्या है? पूर्ण वर्ग है, किसी न किसी संख्या के पूर्ण वर्ग हैं। पूर्ण वर्ग होने के कारण हम इन सारे संख्याओं का वर्गमूल निकाल सकते हैं, लेकिन इन संख्याओं का वर्गमूल क्यों नहीं निकाल सकते? क्योंकि ये पूर्ण वर्ग है नहीं, ठीक ना। इस बात को आप ध्यान रखना, ठीक ना। और इसके भी हम वर्गमूल निकाल सकते हैं। और वर्गमूल निकालने के लिए क्या करेंगे कि वर्ग संख्या के, है ना, घात को आधा करेंगे। यानी यहाँ जो है इसके घात को आधा कर दो, तो आधा कर दोगे तो कितना हो जाएगा? कितना? x माइनस कितना? x माइनस बी, और उस पर पावर 2 एकम 2 दूना 4 हो जाएगा, यानी 2 बचेगा, ठीक। तो कितना हो गया? x माइनस बी पर पावर 4, उसका वर्गमूल कितना हो गया? वर्गमूल कितना हो गया? a माइनस बी का होल स्क्वायर। हाँ, समझे? तो अभी हमने देखा कि किसी संख्या के वर्गमूल निकालने के लिए क्या करना होगा कि उस संख्या को, यानी उस वर्ग संख्या के घात को आधा करना पड़ेगा। इस तरीके से इसे ही समझते हैं आगे बढ़ करके 1/2, ठीक ना। इससे क्या होगा कि इसका घात आधा हो जाएगा, ठीक। आधा होकर के क्या मिलेगा? x इतना मिलेगा। तो यहाँ जो हम देख रहे हैं, यह 1/2 ये जो पावर है यानी घात है, जिसकी सहायता से हम वर्ग संख्या के घात को आधा कर रहे हैं, उसे एक संकेत से सूचित किया जाता है, समझे। यानी यहाँ जो पावर दिख रहा है 1/2, ठीक ना, ये जो होल पावर कितना है? 1/2। तो इसे हम क्या करते हैं कि एक संकेत से सूचित करते हैं, और वो संकेत है यह। हाँ, समझे। इसे हम कहते हैं क्या चीज़? कर्णी चिन्ह, ठीक ना। इसे कहते हैं कर्णी चिन्ह कहते हैं, ठीक। यानी पावर 1/2 को एक संकेत से सूचित किया जाता है, इस संकेत से, ठीक ना। इस संकेत से सूचित किया जाता है जिसका नाम है कर्णी चिन्ह, ठीक। तो इसी तरीके से हम इसे ऐसे लिख सकते हैं कि ये जो है x² है, और इस पावर के बदले हम क्या लिखेंगे? ये चिन्ह, ठीक ना, ऐसे, इस तरीके से, ठीक। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया कि पावर 1/2 है ना, और इसको सॉल्व करने पर हमें क्या मिलेगा? ठीक ना। तो जब भी यह चिन्ह किसी संख्या पर होगा ना, तो उसका मतलब हो जाएगा कि हमें उस संख्या का क्या करना है? वर्गमूल निकालना है, ठीक ना। यानी उसका ए पावर कितना लेना है? 1/2, ठीक। वर्गमूल निकालने के लिए जैसे कि एग्जांपल मान लेते हैं कि a² है प्लस 2ab और प्लस b² लिखा हुआ है, ठीक ना। और उस पर यह चिन्ह लिखा हुआ है ऐसे, है ना। इसे हम स्क्वायर रूट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्णी चिन्ह को हम स्क्वायर रूट भी कहते हैं, ध्यान है। इसी प्रकार से यहाँ भी इसका मतलब हो गया ये स्क्वायर रूट है ना। और स्क्वायर रूट का मतलब वर्गमूल निकालना होता है, ठीक। तो इस संख्या पर स्क्वायर रूट यानी इसका भी वर्गमूल निकालना है। इसे स्क्वायर रूट पढ़ते हैं, और स्क्वायर रूट के अंदर ये पूरा है। तो इसका मतलब हो गया कि हमें इसका क्या करना है? वर्गमूल निकालना है। तो वर्गमूल तो हम उसी का निकाल सकते हैं ना, जो वर्ग, पूर्ण वर्ग। तो क्या ये पूर्ण वर्ग है? पूर्ण वर्ग है तो किस संख्या का पूर्ण वर्ग है? यानी इसका यह जो मिला है ये किस संख्या का वर्ग करने पर मिला है? अगर आप इसका विश्लेषण करोगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो संख्या, ये जो एक्सप्रेशन मिला है, ये आपका a प्लस बी का वर्ग करने पर मिला है, ठीक है। a प्लस बी का वर्ग करने पर ये मिला है, ठीक। तो हम देख लिए कि ये किसका वर्ग है? a प्लस बी का वर्ग है। तो हम इसे ऐसे समझ सकते हैं a प्लस बी उस पर वर्ग, और इस पूरे चिन्ह का मतलब क्या होगा? 1/2। ऐसे ये कट जाएगा तो कितना आएगा? स्क्वायर a प्लस बी, ठीक ना। तो ध्यान दें। फिर इसी प्रकार से अगर कहीं लिखा हुआ है इस प्रकार से 16, है ना, तो स्क्वायर रूट ऑफ क्या है? 16, यानी 16 का वर्गमूल निकालना है, तो इसका कितना होगा? 4, ठीक ना। इसी तरीके से कहीं पे लिखा हुआ है ये 49 के, और उस पर ये कर्णी चिन्ह, तो इसका मतलब क्या? 49 का वर्गमूल निकालना है, जो कितना होगा? 7, ठीक। इसी प्रकार कहीं पे लिखा हुआ है स्क्वायर रूट के अंदर में a², तो यहाँ क्या हो गया? a² का वर्गमूल निकालना है, जो कि कितना होगा? a हो जाएगा, ठीक। फिर इसी प्रकार से कहीं पे लिखा हुआ है a प्लस 1 का होल पर पावर 4, a प्लस बी का होल पावर 4, ठीक ना। निकालना है तो कितना हो जाएगा? a प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक।